इसमें तुम्हें एक ही चीज ध्यान रखनी है बच्चों, ये क्वेश्चन जब हम करेंगे कि अगर जैसे अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है देखो, तो ये जो हमारा जो हमने किया है ना, ये मोशनल ईएमएफ किया है, जो हमने गतिक जो विद्युत वाहक बल जिसको हमने पढ़ा है अभी, उसमें तुम इसको ऐसे भी समझ सकते हो। अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड को एक घास मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो घास है, और तुम चालक को वो कटर मान लो जो घास जिससे काटी जाती है, तो जब जब घास कटेगी तब तक विद्युत वाहक बल आएगा, नहीं कटेगी तो नहीं आएगा। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि घास जो है वो अंदर की तरफ है, बोर्ड के अंदर घास जा रही है, और कंडक्टर तुम्हारा ऐसा है, कंडक्टर कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो घास कटेगी ना, चाहे ऐसी हो चाहे ऐसी हो, घास कट जाएगी ना, है ना? अगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में घास हम मान लें, तो मैं चाहे तो बोर्ड के अंदर चाहे बोर्ड के बाहर, अगर मैंने घास मान ली है, ग्रास, तो कंडक्टर का वेलोसिटी है, तो कंडक्टर ऐसे चलेगा, तो घास कटनी चाहिए, तो ईएमएफ आना चाहिए, ईएमएफ आता भी है। इसी क्वेश्चन में देखो जरा, अगर मैं बी ऐसे ले लूं, अगर घास ऐसी हो तो तुम कैसे काटोगे इसको, ऐसे काटोगे तुम। अगर तुम ऐसे कंडक्टर को चलाओगे घास कटेगी, नहीं कटेगी, तो यहां पर ईएमएफ नहीं आएगा, ईएमएफ कितना आएगा, 0 आएगा। ये भी एक देखने का तरीका है, मतलब ठीक है, कंसेप्ट तो वही है कि कोई भी तीनों में से पैरेलल नहीं होना चाहिए कोई भी दो, लेकिन इसको भी हम एक देखने का तरीका बोलते हैं कि अगर बी को तुम घास मान लो तो तुम कैसे कंडक्टर चलाओगे वो घास कट जाए, उसी एक तरीके से जो है वो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ आएगा, नहीं तो कंडक्टर के अंदर ईएमएफ नहीं आने वाला, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है तो तुम्हें ऐसे चलाना पड़ेगा, कंडक्टर को ऐसे रखो और वेलोसिटी नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ, तब जो है वो घास कटेगी। तो उन्हीं दो केसेस में ईएमएफ आएगा। मैं क्या एक घास वाली बात नई बात बोल रहा हूं, और तो ये वाली बात कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हें घास के एंगल से इसको देखना है, ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा सा अच्छा अंदाजा आ जाता है। तो इसी चीज को हम आगे लेकर के चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कैसे ये हमारी हेल्प करेगा अर्थ मैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो मैं एक एक करके क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, तुम उसको देखते जाओ करते जाओ, देखते जाओ करते जाओ। तो मैं शुरू करता हूं, यहाँ पर पहला क्वेश्चन लेने की कोशिश करता हूं, देखो जरा। हाँ बोलो बोलो सर, सर बोल दीजिए, बोले। आपने जो किया ना उसमें घास कटेगी ना सर। हाँ, किस केस में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, इसमें कैसे कटेगी घास, मैं घास ऐसे है और तुम्हारा ये कंडक्टर भी ऐसे है, तो घास कटेगी कोई, घास ऐसे कटेगी। थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा, अगर तुमने इन क्वेश्चन में विजुलाइज नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। घास ऐसे है ना, जहां पे मैं खड़ा हूं यहां से इधर, जैसे ऐसे ऐसे इमेजिन करो कि मेरे फेस से, मेरे चेस्ट से घास बाहर निकल रही है इस तरह से, काटना तो ऐसे काटना पड़ेगा। ऐसे अगर कंडक्टर चलाएंगे तो कटेगा क्या, नहीं कटेगी ना घास, ठीक है। तो ऐसे काटनी पड़ेगी। अब कंडक्टर कैसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, घास भी ऐसे ही है, तो इसको ऐसे नहीं सोचना इसे देखो इरेज होगी, अरे 3D में विजुलाइज करो यार। घास तुमने कभी ऐसे देखी नहीं होगी कि घास तुम ये दीवार है, ये दीवार से घास बाहर निकल रही है ऐसे, तो कंडक्टर ऐसे चलाओगे कि ऐसे चलाओगे, ऐसे चलाओगे। तो यहाँ पे क्या चला रहे हैं, यहाँ पे कंडक्टर रखा है ऐसे और चला रहे हैं उसको ऐसे, तो वो थोड़ी काट पाएगा घास को। अभी इसको ज्यादा इमेजिन मत करो, अभी मैं क्वेश्चन लेता हूँ एक करके, तो बात समझ में आ जाएगी, देखना जरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा, पहला केस लेता हूं मैं, ठीक है। तो तुम चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर कि पृथ्वी के, है ना, या फिर हम यहाँ पे बात कर सकते हैं भू चुंबकत्व में भू चुंबकत्व, ठीक लिखा है मैंने चुंबकत्व, भू चुंबकत्व में चालक की गति, ये हेडिंग डाल सकते हो। और केस नंबर पहला हम केस लेते हैं जब छड़ को या चालक को, ठीक है, चालक छड़ भी लिख सकते हो, जब चालक छड़ को
क्षैतिज रखा है, ठीक है, और क्षैतिज तल में ही गति कर रही है। छड़ जो है वो क्षैतिज तल में ही गति कर रही है। दो केस हैं, यदि इसके सिरे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट वेस्ट तुम जानते हो, ठीक है, ईस्ट वेस्ट कौन सा होता है, पूर्व पश्चिम, ठीक है। दूसरा है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, उत्तर दक्षिण। तो क्या ईएमएफ होगा? पहला केस मैं करके दिखाता हूं, आगे सारे केस तुम्हें करने, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस कमरे को मान लो, इस कमरे को क्या मान लो, ये कमरे में बैठ करके हम सोचेंगे, डायरेक्शन मान लो, ये वाली डायरेक्शन मान ली मैंने, लेट से ईस्ट, ठीक है, ये मैंने मान ली वेस्ट, तो ऐसे ईस्ट है ना, ऐसे तो सॉरी, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ऐसे चार डायरेक्शन मान लो बच्चों, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, चार बनना चाहिए, चौका बनना चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये चार मैंने डायरेक्शन मान लिए, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। इनको मान करके मैं सोचूंगा तो मेरे सारी कहानियां जो है वो ठीक हो जानी चाहिए। समझने की कोशिश करना, कैसे देखो जरा, तुम्हारे हिसाब से बनाया मैंने, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब पहला केस देखो, क्या पहला केस ये है कि छड़ चालक क्षैतिज रूप से उसको रखा गया है ना, क्षैतिज रूप से रखा गया है और तल में गति, और क्षैतिज तल में ही गति कर रही है। क्षैतिज रूप यानी ऐसे रखा गया, जैसे तुम्हारा ग्राउंड है ना, ये हॉरिजॉन्टल, इसके से समांतर रख दिया तुमने इसको। रखने के बहुत तरीके हैं, ठीक है, रखने के बहुत तरीके हैं, यहां पर रखने का तरीका ये भी है, रखने का तरीका ये भी है, वो उसकी बात यहाँ पे की गई है, एंड टू एंड। तुम कहोगे देखो क्षैतिज तल में रखने के बहुत तरीके, सर ऐसे रख सकता है कोई, ऐसे रख सकता है कोई, ऐसे रख सकता है, ऐसे 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 कैसे भी रख सकता है, ठीक है, वो आगे उसने बता दिया कि कैसे रखा गया इन दो केसेस के थ्रू, ठीक है। गति कैसी है? गति ऐसी नहीं है, ऊपर नहीं जा रहा है क्षैतिज से, किसी एंगल पे नहीं जा रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। तो ऐसे रखा है तो इधर भी मूव कर सकता है, ऐसे रखा है तो इधर मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे मूव कर सकता है, ऐसे कैसे भी मूव कर सकता है, लेकिन क्षैतिज तल में ही उसका मूवमेंट है। उसको रखा भी क्षैतिज में ही है, क्षैतिज तल में ही रखा, और गति भी उसकी क्षैतिज तल के अंदर ही हो रही है, ठीक है। अब आती बात उसको रखा कैसे गया है। तो पहला केस है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ईस्ट ये वेस्ट ये, तो ऐसे रखा गया है उसको, ठीक है, और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख करके उसको गति कराएंगे। गति हमेशा कंडक्टर के से लंबवत करानी है, क्योंकि अगर पैरेलल कराओगे तो हमेशा वैल्यू 0 आएगी, ठीक है, तो वो करवाने का मतलब नहीं है, ठीक है। गति उसे करा, उसकी गति क्या है, जो चालक है उसके लंबवत तुम्हें गति करानी है। तो अगर तुमने चालक ऐसे रख दिया, गति कैसी होगी, ऐसे, ऊपर भी हो सकती थी, लेकिन उसने बोला क्षैतिज तल के अंदर ही वो गति कर रहा है। चालक तुमने ऐसे रखा और वो गति कर रहा है ऐसे ऐसे। अब तुम्हें घास इमेजिन करनी है। तो मैग्नेटिक फील्ड के तुम्हारे दो घटक होते हैं, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। मैग्नेटिक फील्ड होती कहां से कहां है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी कहां से कहां होगी, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारी होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। वैसे तो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन मैग्नेटिक के नॉर्थ साउथ होती है, और अर्थ में क्या है, साउथ से नॉर्थ की तरफ। अगर भूगोल की बात करोगे तो साउथ से नॉर्थ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो साउथ से नॉर्थ, साउथ क्या है हमारा, ये, ठीक है। तो यहां पर हमारे जो है वो दो घटक तुम्हें बनाने पड़ेंगे, थोड़ा सा विजुलाइज करना पड़ेगा, तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी है, एक घटक मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, तो मैंने साउथ नॉर्थ कैसे बनाया। अच्छा, ये थोड़ा बोर्ड में तुम्हें दिखने में थोड़ी परेशानी हुई, तुम्हें ऊपर नीचे लग रहा है, ऊपर नीचे नहीं है, ये ऐसे कहानी देखो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो ईस्ट यहां पर, वेस्ट यहां पर, ठीक है, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ मेरे पीछे और साउथ मेरे सामने, ठीक है। ये तुम्हारे देखने में बात कर रहा हूं, तुम देखोगे तो है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बोर्ड के अंदर, साउथ यहां पर, ठीक है। तो साउथ वहां पे पीछे, ठीक है। ये चारों पीर है ना, ऊपर मत बता देना, ऊपर थोड़ी है कोई नॉर्थ पोल, ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, ठीक है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बोर्ड के अंदर और साउथ वहां पर, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसी होती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो साउथ से नॉर्थ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। यानी इस बोर्ड के अंदर जाती हुई, है ना, साउथ उधर है नॉर्थ इधर है, तो साउथ से नॉर्थ की तरफ बोर्ड के अंदर जाती हुई घास है। जाहिर सी बात है, दो घटक होते हैं इसके, ठीक है। अगर इक्वेटोरियल पे करेंगे तो एक ही होगा, नहीं तो दो घटक होंगे हमेशा।
तो एक होगा साउथ से नॉर्थ, तो ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, ऐसी बोलो ऐसी बोलो। एक घटक ये बनेगा, दूसरा घटक वर्टिकल बनेगा, दो घटक बनेंगे। क्षैतिज घटक क्या होगा, साउथ से नॉर्थ, और वर्टिकल घटक ऐसा होगा, ठीक है, जो कि ग्रेविटी की तरह होगा, ठीक है। तो पहले तुम्हें इन सारी बातों को समझना है बच्चों, ठीक है, उसी के बाद काम बन पाएगा। पहली बात क्या है, हमें कमरे में बैठ करके काम करना है। हमें काम किसमें करना है, कमरे में बैठ करके काम करना है। चार दिशाएं मान लेना, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ बोर्ड के अंदर, और साउथ यहां पर मेरे सामने, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड होगी साउथ से नॉर्थ की तरफ, लेकिन कौन सा घटक, क्षैतिज घटक। वर्टिकल घटक ग्रेविटी की तरह होगा। अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होंगे तो नीचे, सदर्न में होंगे तो ऊपर। ऊपर नीचे से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेनी उसकी। तो साउथ से नॉर्थ ऐसी होगी, और ऊपर से नीचे की तरफ हम उसको मान लेंगे, ठीक है। अब देखो जरा, अब चालक तुमने कैसे रखा है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड समझ गए ना कैसी है। एक घटक है बोर्ड के अंदर, और एक घटक क्या है, ग्रेविटी की तरह, जैसे बारिश बरसती है वैसे बरस रहा है, ठीक है। बारिश बोलो या उसको उस डायरेक्शन में तुम घास भी बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो जरा यहां पर, अब हम बात करेंगे यदि इसके सिरे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, ये तो सिरे ऐसे हैं, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। अब खुद सोचो, दो तरह की तुम्हारी घास है। अब तुम मुझे बताना कि कौन सी घास कट रही होगी। एक घास है जो ऐसे बोर्ड के अंदर जा रही है, एक घास ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे वो जो बरगद का पेड़ होता है ना, उसकी दाढ़ी लटकती है, वैसे लटक रही है। तो ये कंडक्टर ऐसे रख करके ऐसे मूव कर रहे हैं, तो कौन सी घास कटेगी, वर्टिकल वाली कटेगी या हॉरिजॉन्टल? साउथ से नॉर्थ वाली। हाँ, अरे साउथ से नॉर्थ दोनों ही है। एक ऐसे है और एक ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे है, जो बोर्ड के अंदर जा रही है, एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। तो कौन सी घास कटेगी अगर मैं ऐसे चालक को चला रहा हूं? हॉरिजॉन्टल वाली, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कट जाएंगी अगर ऐसे होंगे। सपोज लो ये है, ठीक है, तो ये अगर ये घास छोड़ो, मेरी उंगलियां देख लो, मैं उंगलियां रख लेता हूं। एक उंगलियां ऐसी हैं, अगर मेरे को उंगलियां काटनी हो तो मैं चालक कैसे चलाऊं? उंगलियां कटेंगी इससे कि ऐसे चलानी पड़ेगी उंगलियां काटने के लिए? गलत है ना। तो ऐसे ये तो नहीं कट रही, ठीक है, घास छोड़ो, उंगलियां ले लो। तो घास से अगर तुम्हें इमेजिनेशन होता है, उंगलियां ले लो। एक उंगलियां ऐसे साउथ से नॉर्थ की तरफ, चालक ऐसे कट रही है उंगलियां। अब इसको नहीं इमेजिन करना कि सर जिस उंगली पे लगेगा वो तो कट जाएगी ना, ऐसे नहीं। अगर उंगलियां काटनी हो तो तुम कैसे चलाओगे चाकू को? ऐसे चलाओगे उंगलियां काटने के लिए? नहीं ना, ऐसे तो नहीं चलाओगे। कैसे चलाओगे? ऐसे चलाओगे, ठीक है। तो यानी ये तो नहीं कटा, यानी यहां पर ईएमएफ कितना आ गया बच्चों? 0 आ गया। कौन से वाले से? बीवी वाले से 0 आ गया, ठीक है, सॉरी बीएच वाले से। ये बीएच था। बीवी क्या है? ऊपर लटक रही ऐसे, उंगलियां ऐसे, और चालक ऐसे। कट जाएंगी उंगलियां? कट जाएंगी। देख पा रहे हो, ऊपर से नीचे की तरफ, और चालक तुम्हारा चल रहा है ऐसे, है ना, उंगलियां कट रही है ना, तो बीवी कट रहा है। तो आंसर क्या आएगा यहां पर? बीवी इंटू में वेलोसिटी इंटू में लेंथ, ठीक है। यहां पर हम बोलेंगे बीवी कट्स, जो वर्टिकल घटक है वो यहां पर कट रहा है। धीरे धीरे तुम्हें विजुअलाइज हो जाएगा, टेंशन लेने की लोड नहीं है, ठीक है। अगले में बात करते हैं, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में तुमने चालक को रख दिया, तो नॉर्थ साउथ यानी कि ये वाली डायरेक्शन, और चालक कैसे चला रहे हो, ठीक है। हमेशा उसके अपनी गति जो है वो कैसी करनी है, छड़ को अपनी लंबाई के लंबवत करनी है, तो ऐसे चल रही है। अब देखो कौन सी घास कटेगी, यहां पे समझने की कोशिश करना। पहले ये वाले, अगर उंगलियां ऐसे काटनी है तो क्या इसे कटेंगी? कट रही है उंगलियां, ठीक है। अगर 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 मैं तुम्हें थोड़ा दिखाऊं, हाँ नहीं कट रही ना। अब ऐसे देखते हैं, ऐसे है और मैंने रख दिया उसको नॉर्थ साउथ में, और ऐसे कट रही है उंगलियां, कट रही है। तो इसमें भी क्या आएगा? बीवी इंटू में वी इंटू में एल, ठीक है। तो यहां पर भी हम बोलेंगे बीवी जो है वो कट हो रहा है। ये हो गया तुम्हारा केस नंबर 1। ऐसे हम आगे भी करेंगे, पहले नोट कर लो, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो यहां पर लिख सकते हो, हेडिंग ये है, भूत चुंबकत्व में चालक की गति। चालक छड़ को, है ना, ये छड़ को लिख देते हैं, ब्रैकेट में चालक डाल देते हैं। छड़ कैसी छड़ है? चालक छड़ है, ठीक है, को क्षैतिज तल में रखा है, क्षैतिज रूप से छोड़ देते हैं, क्षैतिज तल में रखा लिख देते हैं, क्षैतिज तल में रखा है, और क्षैतिज तल में ही गति कर रही है, ठीक है। इसके सिरे ऐसे हैं, और हमेशा जो गति है, वेलोसिटी जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू लेंथ होगी, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखनी है हमेशा, ये वाली बात मेंशन नहीं करूंगा मैं, क्योंकि अगर तुमने लंबाई की दिशा में ही गति कर दी तो फिर 0 होगा ही होगा ईएमएफ, ठीक है। तो इसको लिखो। ये कोई नया आइडिया नहीं है, उसी को देखने का दूसरा तरीका, थोड़ा जल्दी दिख जाता है।
ठीक है। चाहो तो तुम ऐसे भी देख सकते हो कि तीनों आपस में म्यूचुअली लंबवत होने चाहिए, वो भी एक तरीका है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको नोट करो, फिर अगले वाले पार्ट पे जाएंगे, धीरे धीरे बात समझ में आ जाएगी, टेंशन नहीं लेना। आधे लोग बोलेंगे सर समझ में नहीं आया, क्या बोल दिया आपने, कुछ भी नहीं बोला, अगला क्वेश्चन देखना समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लो। तो ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ बोर्ड के अंदर, साउथ उधर। मैग्नेटिक फील्ड को उंगलियां मान लिया करो, दो घटक आएंगे, एक क्षैतिज एक वर्टिकल। क्षैतिज कहां से होगा, साउथ से नॉर्थ, साउथ कहां है उधर, वहां से बोर्ड के अंदर जाएगा, ऐसा होगा। और एक ऊपर, जैसे बरगद की वो होती है। अब देख लो तुम किससे जो है वो चालक से उंगलियां कटेंगी, जिससे उंगलियां कटेंगी उससे आ जाएगा, जिससे नहीं कटेंगी उससे नहीं आएगा। इतनी सिंपल सी बात है, मैं 3-4 एग्जांपल लूंगा, तुम खुद परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 केस 2 कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, नीचे वाला रेज नहीं कर रहा हूं। तो छड़ चालक को ऊर्ध्वाधर तल में रखेंगे, ठीक है, क्षैतिज नहीं, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। तो इसको ऊर्ध्वाधर तल में कहां पे लगाते हैं, मैं भूल ही गया। रह कहां पे आता है, व के ऊपर आता है कि ध के ऊपर आता है, कहां आता है, यहां व के ऊपर, व के ऊपर आएगी ना, र की, र वाली। चलो, छड़ को ऊर्ध्वाधर तल में रखा गया है और क्षैतिज तल में गति कर रही है, ठीक, गति क्षैतिज में। देखो कैसे, तो कैसे रखा गया, इसको ऐसे रखा गया, वर्टिकल प्लेन में, ऐसे, ये तल में रख दिया इसको। लेकिन गति वर्टिकल नहीं है, ऐसे नहीं गति कर रही, गति कैसे, क्षैतिज। इस वाले में, इस वाले में ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी, देखते हैं वो, ठीक है। देखो जरा, तो ऐसे इसको रखा गया तुम्हें, तो इसमें कहानी क्या होगी, होल्ड वर्टिकली बोला है इसको, बल्कि, ठीक है। ऐसे इसको वर्टिकल में ऐसे तुम्हें रखना है, ठीक है, वर्टिकल इसमें ऐसे, और हॉरिजॉन्टल तल में घुमाना है, ठीक है। अब ये बोला गया है इसकी गति, इसकी गति के 2 केस हैं। इसकी गति ईस्ट वेस्ट लाइन पे है, ईस्ट वेस्ट रेखा, या नॉर्थ साउथ रेखा। इसका क्या मतलब समझते हैं, ऐसे रख दिया तुमने इसको, ठीक है, ईस्ट वेस्ट ये, इसकी गति ऐसे, देखो छड़ तुम्हारी आ गई इसमें, इसकी गति अब 2 तरह से हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है ना, ये तुम्हारी होगी है टेक्निकली जेड। तो अगर तुम 3 एक्सिस बनाओ, एक्स एक्सिस, या इसको वाई मान लेते हैं, और इसको जेड, 3 होगी, एक्स वाई जेड। तो तुमने वाई में इसको रख दिया, तो इसकी गति की 2 संभावनाएं हैं, एक्स में या ऐसे जेड में, ठीक है। तो इसकी दोनों गति इसने बोली है, एक बोली है ईस्ट से वेस्ट रेखा की तरफ, ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट कौन सी, ये वाली रेखा, तो ऐसे। दूसरी क्या है, नॉर्थ साउथ रेखा, यानी कि ये वाले, ऐसे, ठीक है। तो अब हमें इसमें बताना है कि क्या ईएमएफ होगा। पहले किस लेते हैं, ईस्ट वेस्ट वाला, तो ईस्ट वेस्ट ऐसे, ऐसे गति करेगी, ठीक है। तो गति ऐसे होगी बच्चों, ऐसे बोलो या ऐसे बोलो। उंगलियां रखता हूं, उंगलियां कैसी हैं, पहले ऐसी, ऐसे, ठीक है। तो अगर ऐसे गति कट रही है, तो उंगलियां कट रही है बच्चों, अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो ऐसे बनता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। हाँ, हॉरिजॉन्टल के लिए कट रही है, हॉरिजॉन्टल ऐसी है तुम्हारी, जैसे बोलो बात एक ही है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कंडक्टर ऐसे गति कर रहे हैं, तो उंगलियां कट रही है कि नहीं कट रही, कट रही है, तो हॉरिजॉन्टल के लिए कट गई, तो यहाँ पे आंसर आ गया बी एच वी एल। वर्टिकल में देखते हैं कट रही है कि नहीं कट रही, वर्टिकल ऐसे, ठीक है। और चालक कैसे रखा हुआ है, ऐसे, अगर ऐसे रखा होता कट जाती, चालक रखा हुआ है ऐसे, तो अगर ऐसे रखा हुआ है तो ये कोई घास काटने का तरीका नहीं हुआ, ठीक है। तो मैं मत कहना सर ये उंगली पे लगेगी कट तो जाएगी, ऐसे नहीं, काट मत, ऐसे काटते ना, ऐसे तो कोई नहीं काटेगा घास को, ठीक है। या उंगलियों को, अगर तुम्हें इन उंगलियों को बोल रहा हूँ कि एक तुम्हें हाथ, तुम्हारे हाथ में तलवार दे दूं, तो उन उंगलियों काटो, तुम क्या ऐसे काटोगे उसको, तलवार ऐसे मारोगे, नहीं, तलवार ऐसे मारोगे, ठीक है। तो ये नहीं कटी यहाँ पर, तो नहीं कटी है, तो यहाँ पर हम बोलेंगे 0 हो गया, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं तुम्हें इस एंगल से घास वाले एंगल से देखना, तुम सिंपल सीधा बोलो कि उसका लेंथ भी ऐसा है और बी भी ऐसी है, तो लेंथ उसका कैसा है, ऐसा, और बी भी ऐसे, तो 2 पैरेलल हो गए ना, तो वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। घास काटने वाली बात को जरूरी नहीं तुम्हें उसी एंगल से देखना है उसको, ठीक है। तुम सीधे देखो, जहां भी 2 पैरेलल हो जाएंगे वहां पर जो है वो कभी भी ईएमएफ जो है वो नहीं आएगा। तो तुम क्या बोलोगे, बी पैरेलल हो गया और लेंथ पैरेलल हो गया, तो ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक है। जब मैं इसको ऐसे चला रहा था, ऐसे था जब ये, तब कोई भी पैरेलल नहीं था, बी ऐसे था
लेंथ ऐसे था और वेलोसिटी ऐसे था, तो वो तीनों देखने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है कि तीनों भाई परपेंडिकुलर हैं कि नहीं है, ठीक है। पैरेलल देखने में आसानी है, लेकिन तीनों लंबवत देखने में टाइम लग जाता है। तो लंबवत वाले केस में तुम ऐसे रिकन्फर्म कर सकते हो कि भाई घास कट रही है तो भाई तीनों लंबवत है तभी कट रही है, नहीं तो नहीं कटेगी, ठीक है। तीनों अगर लंबवत नहीं है तो घास नहीं कटेगी। ध्यान रखना, जो तुम्हारे हाथ में कटर है और जिस दिशा में घास है और जो उस कटर की गति है, अगर वो तीनों लंबवत नहीं है तो घास नहीं कटेगी, ठीक है। अगर घास ऐसी है तो तुम्हें ऐसे चलानी पड़ेगी। तो घास नीचे, तुम जा रहे हो ऐसे और कंडक्टर का लंबाई है ऐसे, तब जाकर के घास जो है वो कटती है। तो कंफर्म करने के लिए, जीरो बनाने के लिए दो पैरेलल आ जाए, जीरो हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड केस, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में इसकी गति हो रही है, रखी ऐसे है, गति कैसी हो रही है, नॉर्थ साउथ यानी ऐसे डायरेक्शन में। अब देखो जरा, तो ऐसे डायरेक्शन में तो हम बोलेंगे रखी ऐसे है तो बीवी तो जीरो हो गया, क्योंकि लेंथ भी ऐसा और बी भी ऐसा, तो जीरो हो गया, ठीक है। और घास कटनी भी नहीं चाहिए। घास कटने वाली, जब जीरो आ रहा है तो घास कटने वाली चीज मत देखो। जब तुम्हें जीरो चेक कर रहे हो तो देखो कि कोई दो पैरेलल आ रहे हैं, हाँ आ रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, बी भी ऐसे है और लेंथ भी ऐसे, तो दोनों पैरेलल हो गए तो ईएमएफ जीरो। हाँ, जब पैरेलल नहीं आ रहे तो घास कटने वाली बात देख सकते हो। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कैसा था, हॉरिजॉन्टल था ऐसा, है ना, ऐसा बोलो या ऐसा बोलो। अब देखो ऐसे, घास कटेगी कोई नहीं कटेगी। तो कौन कौन पैरेलल आ गया, इसका वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल में भी नहीं कटेगी। हाँ दूसरे वाले क्या आ गया, इसका वेलोसिटी और बी पैरेलल आ गए, तो वेलोसिटी भी ऐसा ही, बी भी ऐसा ही, तो जीरो हो जाएगा। इस वाले केस में कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको संक्षेप में बताऊं तो अगर कोई तुम्हें पैरेलल दो दिखाई दे जाए, वी बी और लेंथ में से कोई दो पैरेलल तो ईएमएफ जीरो, तो वहां पे तुम्हें घास वास काटने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई नहीं नजर आ रहा है तो देखो अगर घास कट रही है तो फिर वो वहां पे जो है वो कोई भी पैरेलल है ही नहीं, तीनों परस्पर लंबवत, और आंसर बी भी एल हो जाएगा, जो भी वो मैग्नेटिक फील्ड का घटक होगा। तो यहाँ पे कौन कौन सी बातें ध्यान देने वाली हैं, एक बात ये ध्यान देने वाली है कि तुम्हें चारों डायरेक्शन आनी चाहिए, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कैसे कंडक्टर को रख रहे हो, किस तरह से उसकी गति करवा रहे हो, ये चीजें आनी चाहिए। अगर कोई दो समांतर पकड़ जाते हैं तुम्हें बी वी एल में से तो ईएमएफ का वैल्यू जीरो। अगर नहीं पकड़ते हैं कोई भी दो समानांतर तो फिर तुम जो है वहां पर वो घास कटने वाले रूम से कंफर्म कर सकते हो कि इस बार ईएमएफ आएगा, ठीक है। तो घास वाला कंफर्म करने के लिए ना, कि उस तरीके से तुम्हें करना है। खैर इसको नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें तीसरा केस कहता हूं, उसको तुम खुद करने की कोशिश करना इस बार, ठीक है। इसको नोट कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, केस नंबर थर्ड। उसको हॉरिजॉन्टली रखा है तुमने, क्षैतिज रूप से रखा है, एंड अलाउ टू फॉल अंडर ग्रेविटी इन वर्टिकल फ्रेम, ठीक है। ये बोला है उसको तुम्हें छड़ को क्षैतिज तल में रखा है तथा गुरुत्वीय प्रभाव में या गुरुत्वाकर्षण वाली दिशा में तुम उसको मतलब मूव करने के लिए अलाउ करो, यानी नीचे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति, ठीक है। अब इसको भी रखने के दो तरीके हो सकते हैं। देखो रखा तुमने इसको ऐसे, ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। और भी तरीके हैं लेकिन आम मुख्य दो ही हैं, ये नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट वेस्ट, ठीक है। और दोनों में नीचे गिर रही है ऐसे, ठीक है। अब ये तुम खुद करोगे। दो केस लगाता हूं मैं। केस क्या है, सिरे, इसके सिरे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। तो दोनों का उत्तर बताओ जरा, सोचो, इसको करने की कोशिश करो, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे, करो इसको ट्राई। में रखने पर हॉरिजॉन्टल बी
ठीक है। और नॉर्थ साउथ में रखने पर 0। बिल्कुल ठीक श्रवण, सीख गए हो तुम। देखो दोनों जवाब तुम्हारे ठीक है। देखो जरा, तो इसको हमने रखा है हॉरिजॉन्टल में, पहले है इसके सिरे ईस्ट वेस्ट में, तो ऐसे हो गए इसके सिरे, और ये नीचे आ रही है। पहले देखते हैं बीवी, तो बी ऐसे, बीवी ऐसे होगा, है ना, जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल घटक जो है, ठीक है, वो ऐसा होगा, और इसका वेलोसिटी भी ऐसा है, तो दोनों सेम, तो 0। बिल्कुल ठीक बात है। उसी में ईस्ट वेस्ट में रखकर जब नीचे आ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल ऐसी होगी, तो हॉरिजॉन्टल ऐसी होगी, तो ये मुझे कोई भी पैरेलल नजर नहीं आ रहा है, ठीक है। चेक कर लेते हैं उंगलियां कट रही कि नहीं कट रही, ठीक है। ऐसे 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 रखने में थोड़ा मुश्किल हो रही है, हालांकि है तो ऐसे साउथ से नॉर्थ, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, तुम्हें हाथ दिखाई दे रहा है। अगर ऐसे रख दूं तो तुम्हें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ऐसे रख दिया है, और ये चालक ऐसे रखा हुआ है ईस्ट वेस्ट में, तो ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल को काट रहा है, क्या लिख देंगे, BHVL। दूसरा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, अगर तुमने ऐसे रख दिया, अच्छा इसकी गति नीचे की तरफ है, तो बीवी तो बेकार हो गई, ठीक है। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो बेकार हो गया, क्योंकि इसका वेलोसिटी भी नीचे है और वो बीवी भी नीचे है, तो 0 हो गया। अच्छा घास तुम्हारी ऐसे है, तुम ऐसे काटोगे तो चालक से घास नहीं कटेगी। कौन पैरेलल हो जाएगा, इसकी लंबाई और ये बी पैरेलल हो गया, तो अगर लंबाई और बी पैरेलल हो गया तो नहीं कटेगा, तो यहाँ पर ईएमएफ का वैल्यू आ गया 0। तो इसको नोट करो श्रवण, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना है इसको। ऐसे ही आगे वाले क्वेश्चन भी करने की कोशिश करना, करवाता हूं मैं, पहले इसको नोट करो। चलो अगला देखो जरा सवाल, इसी में चौथा लेते हैं। जो ट्रेन है, ट्रेन चल रही है, ठीक है, तो ट्रेन चलती है जो हमारी, तो ठीक है, ट्रेन चल रही है, तो कैसे देखो जरा, चलती रेलगाड़ी के एक्सल, एक्सल होता है ना जो टायर में लगा, तो उसको एक्सल बोलते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे उसको एक्सल बोलेंगे बच्चों, है ना। एक सेकंड रुको जरा, समझने की कोशिश करना इसको। चलती रेलगाड़ी के एक्सल में प्रेरित ईएमएफ, दो केस तुमसे पूछे गए हैं, ठीक है। पहला है एट इक्वेटर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा, और दूसरा पोल्स पर, जो तुम्हारे ध्रुव है उन पर। तो पहले मैं भूमध्य रेखा की बात कर लेता हूं। अगर भूमध्य रेखा पे देखोगे तो भूमध्य रेखा पे बीवी 0 है, वर्टिकल तो घटक होता ही नहीं, भूमध्य सिर्फ हॉरिजॉन्टल होता है। कैसा होगा, साउथ से नॉर्थ होगा। अब तुम जानते हो अगर तुम्हें इस घास को काटना है तो तुम्हें चालक कैसे चलाना पड़ेगा, ऐसे चलाना पड़ेगा, तभी कटेगी घास। और ऐसे ट्रेन की वेलोसिटी होनी चाहिए, ट्रेन तो हॉरिजॉन्टली चलेगी ना, ट्रेन तो धरती के ऊपर तो नहीं उड़ेगी, धरती के अलोंग ही जाएगी, तो इसमें कोई भी ईएमएफ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ क्या है, बी यहां पर सिर्फ क्या है, BH है। तो BH को तुम्हें काटने के लिए ऐसे चलाना पड़ेगा। ऐसे चलाने में तो क्या हो गया, गति तुम्हारी ऐसे, ट्रेन को तुम ऐसे कर सकते हो, ऐसे भी ऐसे भी, ऐसे ट्रेन को कहीं भी, इधर भी चला सकते हो, इधर भी चला सकते हो, इधर भी चला सकते हो, इधर भी, कहीं भी चला सकते हो, तो चलने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं सॉरी, रखने में कोई दिक्कत नहीं है, और रख के तुम चलाओगे लंबवत, लेकिन वो इस तल में ही चल सकती है, हॉरिजॉन्टल तल में ही चल सकती है। ट्रेन कभी ऊपर वाले तल, वर्टिकल तल में नहीं जाएगी। तो अगर तुम्हें ये वाली घास काटनी है तो तुम्हें इसको वर्टिकल तल में चलाना पड़ेगा, जो कि मुमकिन नहीं है। इसलिए इक्वेटर पर जो ईएमएफ है वो बच्चों 0 निकल करके आएगा। अब बात करते हैं पोल्स की। पोल्स पे क्या होता है, पूरा मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होता है, तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड अगर नीचे की तरफ है ना, तो उसमें ऐसे है तो कट जाएगी घास। ट्रेन अगर ट्रेन ऐसे रख दें, ट्रेन यानी कि ट्रेन का एक्सल जो है वो हम कैसे रख दें, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख दें ट्रेन का एक्सल, ठीक है। तो ट्रेन का एक्सल नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रख करके वेलोसिटी उसकी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में कर दें, तो वो घास तुम्हारी कट जाएगी, ठीक है। अगर ऐसे रख दिया तो फिर गड़बड़ हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन एक कंडीशन में आ रहा है कि ट्रेन को एक्सल को ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रख दिया, इसमें तो कभी भी नहीं आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इस वाले में मुमकिन है कि तुमने उसका एक्सल ऐसे रखा और ट्रेन ऐसे गति कर रही है, तो एक्सल ऐसे समझ लो ना, यहाँ पे एक टायर है,
यहाँ पे 2 टायरों के बीच में जो उसको एक्सल बोलते हैं। तो ये टायर है, ये टायर है, तो 2 टायर ऐसे रख दिए तुमने। टायर कैसे रख दिए? नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और चल रही है ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में। तो ये घास तुम्हारी कट रही है, तो वहां पर तुम्हारा आंसर बच्चों आ जाएगा। कितना आंसर आएगा? वो आएगा BVL, बल्कि बी वर्टिकल आएगा। और बी वर्टिकल ही नेट वर्टिकल होता है वहां पे पोल्स के हुए, तो ठीक है, इसको हम मैक्सिमम भी बोलते हैं कि E मैक्स VL आ गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो B है वो मैक्सिमम है, तो ये जो EMF है वो भी मैक्सिमम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो EMF है वो क्या बनेगा? अधिकतम बनेगा, पॉसिबल अधिकतम बनेगा। उसकी वैल्यू कितनी होगी? B एट पोल्स, ठीक है, जो कि वर्टिकल ही होती है, इनटू में वेलोसिटी इंटू में लंबाई, ठीक है। और भूमध्य रेखा पे बनेगा 0। अच्छा, क्या पोल्स पे ऐसा हो सकता है कि 0 बने? हाँ, हो सकता है शायद पोल्स पे। अगर ऐसी घास है, लेकिन तुमने उसका ट्रेन को ऐसे रख दिया और तुम चला रहे हो उसको ऐसे, तब भी कट जाएगी। वैसे तब भी कट रही है। ट्रेन को ऐसे रख के ऐसे चलाओगे तब भी घास कट जाएगी, ठीक है। तो ऐसे चलाओ चाहे ऐसे चलाओ, दोनों ही सूरत हाल में घास कट रही है। दोनों में, इसलिए इसने बताया नहीं है कैसे रखा गया है, ठीक है। चाहे ऐसे रख के ऐसे काटो, चाहे ऐसे रख दो और ऐसे काटो, बात एक ही है दोनों से। तो घास अगर ऐसी है, अगर मुझे उंगलियां काटनी हो तो मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूं और मैं इसको ऐसे भी काट सकता हूं, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये जो है वो उसका वैल्यू निकल करके आ रहा है, ठीक है। इसको तुम नोट करो, चाहे तुम उसको कैसे भी करो, यही वैल्यू निकल करके आएगा। ट्रेन को किसी भी दिशा में चलाओ, ठीक है, तो यही आएगा। ट्रेन किसी भी दिशा में चल रही है। ठीक है, इसको नोट कर लो बच्चों, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। करके देखना खुद, टेंशन नहीं लेना, करके देखना खुद। डाउट हो तो पूछना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलें। चलो अगला देखो, प्लेन वाला देखो। अगर प्लेन के केस में आ जाए, रुको ना अच्छा सर, चलो, आप एक क्या देखो, ट्रेन तुम्हारा सबसे पहले ट्रेन के एक्सल में पूछा गया है। ट्रेन के एक्सल में पूछा गया है, यानी 2 टायरों के बीच की जो डंडी है, ठीक है। अब एक बात पक्की है कि ट्रेन जो है वो धरती पे चलेगी, आकाश में नहीं उड़ सकती। रोड को तो हम जैसे मर्जी चाहे वैसे घुमा रहे थे, ठीक है, ये धरती पे चलेगी, ठीक है। अब अगर ये धरती पे चलने वाली है तुम्हारी, तो इसका वेलोसिटी हमेशा हॉरिजॉन्टल रहेगा, ठीक है, चाहे वो किसी भी दिशा में, ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसे भी। हम आमतौर पे 2 ही ले रहे हैं, ये वाली दिशा और ये वाली दिशा, ठीक है। अब देखो, दोनों ही सूरत हाल में कभी भी BH से कुछ भी नहीं आएगा। 2 घटक होंगे ना मैग्नेटिक फील्ड के, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो अगर हॉरिजॉन्टल घटक तुम्हारा कैसा होगा मैग्नेटिक फील्ड का? ऐसा होगा, ठीक है, जिसको मैं ऐसे दिखा रहा हूं उंगलियों से। अब अगर तुम्हें इसको काटना है तो एक चीज जरूर ऐसी होनी चाहिए, चाहे वो गति ऐसी हो, अगर मैं इसको ऐसे काट सकता हूं, चाहे ऐसे। 2 तरीके ना काटने के इस घास को, ऐसे या ऐसे। एक चीज वर्टिकल चाहिए। इसमें क्या है, जब मैं ऐसे काट रहा हूं तो वो रोड वर्टिकल है और उसका गति कैसा है? हॉरिजॉन्टल है। जब मैं ऐसे काट रहा हूं तो वो रोड तो हॉरिजॉन्टल है लेकिन उसका गति वर्टिकल है। एक चीज तो वर्टिकल चाहिए ही चाहिए तुम्हें, ठीक है। लेकिन इसकी मजबूरी क्या है ट्रेन की, कि इसका जो एक्सल है वो भी हॉरिजॉन्टल में और इसकी गति भी हॉरिजॉन्टल में है, तो वर्टिकल में कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल जो फील्ड है इसको नहीं काटा जा सकता जब तक एक चीज वर्टिकल में ना हो। तो BH तो खत्म हो गई, इसलिए इक्वेटर पे EMF 0 आ रहा है, क्योंकि वहां पर वर्टिकल घटक है ही नहीं। भाई भूमध्य रेखा पे क्या होता है? सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का क्षैतिज घटक होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता ही नहीं। अब बात गई पोल्स पे, तो पोल्स पे कौन सा होता है? पोल्स पे सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल घटक होता है। तो ये वर्टिकल घटक हो गया, हॉरिजॉन्टल 0 हो गया, ठीक है। हमने इसको अलग ले लिया है, तुम चाहो तो किसी नॉर्मल जगह पे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम देखेंगे यहां पर, तो मैं क्या बोल सकता हूं, यहां पर BH में तो दोबारा नहीं आएगा। वैसे BH है ही नहीं यहां पर, तो वैसे भी नहीं आना था। अगर BH होता भी तो अगर एक कोई नॉर्मल स्थान ले लें, अगर ऐसे ना बोले भूमध्य, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में कभी नहीं बोला कि भूमध्य रेखा है या पोल्स है, सिर्फ इसी क्वेश्चन में बोल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में भी तुम चाहो तो मत बोलो, तुम कोई एक जनरल जगह ले लोगे तो वहां पर जो तुम्हारा ये घटक है, कौन सा घटक है? BH घटक है, इससे कभी भी तुम्हें EMF नहीं मिलेगा। BH घटक से तुम्हें कभी भी EMF नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लेकिन वर्टिकल से मिल सकता है, मिल सकता है। वर्टिकल तुम्हारा ऐसा, उसको काटने के तरीके 2 हैं, ये तरीका है और ये तरीका है, ठीक है। इन दोनों तरीकों से तो यानी ट्रेन तुम्हारी चाहो तो ईस्ट वेस्ट में मूव कर सकती है, चाहो तो नॉर्थ साउथ में मूव कर सकती है। दोनों ही सूरत हाल में
तुम्हें जो है वो ईएमएफ मिलेगा, कितना मिलेगा, बीवी वी इंटू में एल। तो अगर मैं इस पूरी को समराइज करूं तो मैं ये बोल सकता हूं कि ट्रेन के केस में जो ईएमएफ है वो बीवी इंटू में वी इंटू में एल होगा। ठीक है, क्योंकि भूमध्य रेखा पर बीवी 0 है तो वो 0 हो गया, और पोल्स पर बीवी मैक्सिमम है तो वो मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो ट्रेन वाले केस में अगर समराइज की जाए तो क्या आंसर है बच्चों, बीवी वी इंटू में एल। ठीक है, ये तुम्हारा जो है वो आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो नोट कर लो, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना और सोच लेना। ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्लेन वाला जो है फिर हम कल करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से समय हो चुका है। ठीक है, हालांकि आज हमारा काम थोड़ा कम हुआ, ये पूरा करना था हमें, लेकिन 10 मिनट हमारी क्लास लेट स्टार्ट हुई। खैर चलता है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एग्जैक्ट। अच्छा आज मैं लेट हो गया, कल लेट नहीं होंगे, कल टिप टॉप 10:30 बजे मिलेंगे, 1 मिनट भी ऊपर नहीं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय। तो एरोप्लेन वाला क्वेश्चन में देखो 2 कहानियां होती हैं यहाँ पर, मैं तुम्हें दिखा देता हूं पहले, 1 सेकंड। तो मूविंग एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन में देखो 2 होती हैं कहानियां यहाँ पे। हवाई जहाज, तो इसमें एक होता है हेड टू टेल और एक विंग्स। अगर मैं सिंपली बनाऊं ऐसे बना सकता हूं। ठीक है, तो ये हेड हो गया, ये टेल हो गया, ये W1 W2 विंग्स। ठीक है, पंख हो गए इसके। तो एक तो होता है HT लंबाई, ठीक है, और दूसरा होता है W1 W2 लंबाई। ठीक है, इन दोनों में देखना होता है। आमतौर पर जब तुम्हारा प्लेन मूव करता है, ठीक है, ऐसे बना देते हैं, बड़ा खिड़की सी बना देते हैं। ठीक है, तो आमतौर पर जब तुम्हारा, थोड़ा अगर फील नहीं आ रही तो ऐसे बना देते हैं, फील आ जाएगी। आमतौर पर जब तुम्हारा प्लेन मूव करता है तो हेड टू टेल, ठीक है, आमतौर पर लिख सकते हैं यहां पर, यूजुअली आमतौर पर जो इसका वेलोसिटी है वो पैरेलल होता है HT के। तो EHT जो है वो 0 होता है आमतौर पर। कब नहीं होगा, जब प्लेन ऐसे नीचे गिर रहा है, प्लेन ऐसे नीचे गिर रहा है सीधा सीधा, तब इसका वेलोसिटी ऐसा हो जाएगा, तब फिर वो आ सकता है। ठीक है, बट आमतौर पर जो है वो EHT जो है वो 0 होता है, क्योंकि ये V आगे बढ़ रहा है और हेड टेल भी ऐसा ही है। तो लंबाई और इसका वेग जो है वो समानांतर हो जाएंगे। अगर समानांतर हो जाएंगे तो EMF बच्चों 0 आएगा। ठीक है, तो इस चीज को तुम लोग नोट कर लो, फिर मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन देता हूं। ठीक है, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करना। इसको जल्दी से नोट करो। पहले क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, प्लेन, ठीक है, हवाई जहाज प्लेन लिखता हूं, प्लेन किसी ऊंचाई पर ठीक है पृथ्वी के समानांतर उड़ रहा है, तो बताओ EHT कितना होगा। ठीक है, 2 केस हैं इसके। यदि इसके विंग्स यानी यदि इसके पंख, ठीक है, तो यदि इसके पंख यहां पर पहला हो गया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और दूसरा हो गया है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो दोनों में बताओ कि क्या उत्तर होगा। ठीक है, जाहिर सी बात है EHT 0 जाएगा, क्योंकि वेग भी वैसा ही है और उसकी लंबाई भी वैसी ही है। तो EHT का वैल्यू 0 निकल करके आ जाएगा। करो इसकी ट्राई।
देखो भाई, सर थोड़ा सा 1 मिनट कर रहे हैं सर। कर लो ट्राई। सर दोनों केस में 0। देखते हैं। पहली बात, ये हमारा क्या है, ईस्ट, ये वेस्ट, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, सॉरी गलत लीजिए, सर उल्टे लिखनी है सर। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो अब जो है तुम्हारे जो प्लेन है वो पहले तो ग्राउंड के समांतर उड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ग्राउंड के समांतर उड़ रहे हैं यहां पर, तो अगर हम देखेंगे, देखो पहली बात तो हम हेड टू टेल में 0 आएगा, ठीक है, हेड टू टेल में 0 आएगा। क्यों 0 आएगा? क्योंकि वेलोसिटी है ना, हेड टू टेल में क्या कहानी होगी मैं तुम्हें अभी बता चुका हूं कि जैसे तुम्हारा प्लेन कहीं भी उड़ रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हेड टू टेल में वेलोसिटी भी ऐसी है और वेलोसिटी भी ऐसी है और इसकी लंबाई भी ऐसी है हेड टू टेल में, तो इसमें तो 0 आएगा। तो EHT का वैल्यू 0। EW1 W2 देखते हैं, ठीक है, इसका वैल्यू देखते हैं। तो W1 W2 में देखो जरा क्या कहानी है। तो उसके पंख कौन सी दिशा में है? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो पंख ऐसे हैं, अगर पंख ऐसे हैं तो वो ऐसे उड़ रहा होगा, ठीक है, नॉर्थ साउथ में। तो अगर प्लेन ऐसे उड़ रहा है यानी कंडक्टर तुम्हारा ऐसा हो गया, जो ये पंख है ये ऐसे ऐसे जा रहे हैं, तो ये किसी घास को काटेंगे? ये हॉरिजॉन्टल वाले का तो 0 हो जाएगा, BH का तो, क्योंकि वो ऐसे होगा और ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, तो दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन वर्टिकल वाली तो काटेगा ना। तो तुम देखो विंग्स को देखो, तो विंग्स तुम्हारे ऐसे है ना, तो तुमने कंडक्टर को ऐसे ले लिया। कंडक्टर अगर ऐसे है और उसका वेलोसिटी फिर ऐसे होगा, ठीक है, क्योंकि अगर प्लेन के पंख ऐसे हैं तो प्लेन तो आगे जा रहा होगा, ठीक है। तो कंडक्टर तुम्हारा ऐसे है और उसका वो गति आगे कर रहा है ऐसे, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड कटेगा? कटेगा, ये वाली उंगलियां कट जाएंगी, BV कट जाएगा। तो क्या आंसर आएगा यहां पर? आंसर आएगा B वर्टिकल, ठीक है, इनटू में वेलोसिटी इनटू में LW1 W2, तो लेंथ जो है वो W1 W2 आ जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। अगर इसके पंख ऐसे हो तो ऐसे गति करेगा, ठीक है। तो अगर चालक तुम्हारा ऐसे और ऐसे गति कर रहा है तब भी यही मैग्नेटिक फील्ड कटेगा, ठीक है। तो तब भी क्या आंसर आएगा बच्चों? ये बात समझ पा रहे हो तुम? तब भी EHT 0 होगा। EHT तो वैसे ही 0 है, जब तक प्लेन सीधा उड़ रहा है तो EHT 0 ही रहेगा, क्योंकि V यहां पर क्या हो जाएगा? पैरेलल टू LHT हो जाएगा, ठीक है। ये V पैरेलल टू LHT, ठीक है। और EW1 W2 यहां पे भी कितना होगा? BV इंटू में वेलोसिटी इंटू में लेंथ W1 W2, दोनों का यहां पर सेम ही आंसर निकल करके आएगा। कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो इसको नोट कर लो, फिर मैं अगला करा देता हूं। सर इसमें हाथ कौन सा है सर? मतलब पंख है या हवाई जहाज है? क्या इसमें? सर हाथ और मार्कर की अगर तुलना करें तो इसमें हाथ कौन है सर? नहीं मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो सवाल। सर आप हाथ और मार्कर से समझाते हो ना, घास कटी या नहीं कटी? हाँ, तो मार्कर है, मार्कर दोनों है इसमें। देखो हम आमतौर पे कटर लेते थे ना, कटर, तो कटर इसमें दोनों, जब विंग की बात कर रहे हैं तो विंग कटर है, जब हेड टेल की बात कर रहे हैं तो हेड टेल कटर है। तो तुम इसको एक एरोप्लेन को तुम ऐसे क्रॉस के रूप में देख सकते हो, ऐसे यार एरोप्लेन ऐसे जा रहा है तो ये और ये दो तुम्हारे चालक हो गए, ठीक है। अब इसका गति अगर ऐसे है तो ये हेड टेल है, तो वेलोसिटी और लंबाई पैरेलल हो गई, तो कोई ईएमएफ नहीं आएगा, B कैसी भी हो। लेकिन इस वाले केस में आएगी तुम्हारी, ये W1 W2 है, ठीक है। तो कंडक्टर इसमें एक नहीं है, कंडक्टर इसमें 2 है, ठीक है। जो कटर है, जो घास काटते हैं, वो इसमें 2 है। तो W1 W2 के लिए अलग काम किया है, HT के लिए अलग काम किया है। EHT दोनों केस में 0 है, क्योंकि जो वेग है वो लंबाई के पैरेलल हो गया है ना। आ रही बात समझ में? और विंग वाले केस में आंसर आ रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक केस। दूसरा केस ले लेता हूं। नहीं सर रुको सर, ये वाला भी समझना बाकी अभी। लो, सबसे पहले HT वाली बात क्लियर हो जानी चाहिए कि प्लेन अगर सीधा उड़ रहा है, ठीक है, तो जो HT है उसके हेड से लेकर के टेल तक जो लंबाई है
और वो जो उसकी चाल है वो दोनों समांतर हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे तो ईएमएफ जीरो आएगा। बी वी एल में से दो चीज अगर समांतर हो जाए तो ईएमएफ हमेशा जीरो आता है। दोनों केस में जीरो आ गया, बात खत्म होगी उसकी। अब विंग्स वाले की अगर बात करेंगे तो विंग्स वाले में पहले में विंग्स है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, तो ऐसे विंग्स है। तो अगर विंग्स ऐसे है तो प्लेन ऐसे जाएगा आगे की तरफ। तो अगर प्लेन ऐसे जा रहा है तो ये तो प्लेन की गति है, कंडक्टर कौन सा हुआ, ये जो विंग्स ऐसे है और ये ऐसे गति कर रहा है, तो ये ऐसे है कंडक्टर और ऐसे जा रहा है आगे की तरफ। तो ऐसे जा रहा है तो ये बीवी को काटेगा, बीवी को काटेगा तो बीवी इंटू में वेलोसिटी इंटू में लेंथ W1 W2 आ गया। दूसरे वाले केस में पंख ऐसे हैं और ऐसे जा रहा है ये, तो यानी कि कंडक्टर ऐसे है और ये ऐसे गति कर रहा है, उस केस में भी ये बीवी ही कटेगा। तो बीवी कटेगा तो बीवी इंटू में वी इंटू में एल W1 W2 आ गया। ये दोनों केस में जीरो। सर देखो आप जो आज सर ये ऊपर क्यों कर रहे हो, सीधे है ना सर, तो सीधे गति कर रहा है। आज सर आप ऐसे लंबवत क्यों कर रहे हो सर? अरे तो पंख तो ऐसे होंगे, पंख तो ऐसे होंगे कि पंख, जो कंडक्टर हो गया ये मार्कर हो गया पंख, हाँ ये हो गया, और गति ऐसे है, गति लंबवत है ना। हाँ सर। तो अगर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में पंख है तो गति ऐसे है, तो अगर ऐसे है तो चालक ऐसे हो गया, तो अगर चालक ऐसे होगा तो ये वाली कटेगी। और चालक जब ऐसे है तो गति ऐसे है। जब ईस्ट वेस्ट में पंख है तो नॉर्थ साउथ में गति है, जब नॉर्थ साउथ में पंख है तो ईस्ट वेस्ट में गति है, दोनों में बीवी कटेगा। वर्टिकल वाले कट जाएंगे। हाँ तो वही तो कह रहा हूं। आगे देखो भाई, अगला केस, जब प्लेन पृथ्वी की ओर डाइव करता है, प्लेन पृथ्वी की ओर डाइव, डाइव समझ रहे हो ना, ऐसे करके गोता, जैसे गोता मारते हैं, डाइव करता है, तो तुम्हें बताना है इसका ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, बताओ दोनों सूरत में क्या होगा। दोबारा से EHT जीरो होगा, क्यों, क्योंकि डाइव कर रहा है, जैसे पक्षी डाइव करते हैं ना नीचे की तरफ, तो उसका HT भी ऐसा ही और उसका वेलोसिटी भी ऐसा ही, तो ये इसका वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, और फिर तुम्हें बाकी निकालना है क्या होगा। ठीक है, तो ट्राई करो जरा, ये दोनों तो जीरो ही रहेंगे, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, करो जरा कोशिश। तो पहले वाले केस में पंख है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, देखते हैं। तो ऐसे पंख हैं और ये मान लो मैं उल्टा हूं, ठीक है, तो ऐसे अगर मैं नीचे जा रहा हूं, ठीक है, तो पहले विंग्स वाला देख लेते हैं, कंडक्टर ऐसे जा रहा है नीचे, तो ऐसे कंडक्टर हो गया, तो ऐसे किसको काटेगा, ये BH को काटेगा, हाँ BH को काट पाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा यहां पर BH इंटू में वेलोसिटी इंटू में L, ये तो जीरो लिख ही चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड वाले केस में देखते हैं, पंख अगर ऐसे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, ठीक है, तो कंडक्टर ऐसे है, ऐसे जा रहा है नीचे ऐसे, तो ये BH को नहीं काट पाएगा, देख पा रहे हो, BH ऐसा है तुम्हारा और ये तुम्हारा चालक भी ऐसा हो गया। ठीक है, तो लेंथ और दोनों पैरेलल हो गए, तो इसको नहीं काट पाएगा, तो इसका ईएमएफ जो है वो जीरो आ जाएगा। वर्टिकल को तो काट ही नहीं पाएगा क्योंकि वेलोसिटी वर्टिकल में है ना, तो BV तो काम का ही नहीं रहा, सिर्फ BH ही देखना था, तो एक केस में BH में आ रहा है, दूसरे केस में BH में नहीं आ रहा है। तो इसको भी चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, दोबारा रिपीट कर दूं, देखो जरा। तो नीचे टाइम आ रहा है, वेलोसिटी नीचे है, एक में कंडक्टर ऐसे एक में ऐसे, जिसमें कंडक्टर ऐसे है वेलोसिटी नीचे है, बी भी नीचे है, जो वर्टिकल वाला घटक है, तो वर्टिकल वाला घटक बेकार हो गया, अब काम सिर्फ BH का लेना है। तो जब तुमने चालक को ऐसे रख दिया तो BH भी ऐसे ही है, नॉर्थ से साउथ, चालक भी ऐसे रख दिया तो जीरो हो गया, जो कि ये वाला केस है, जब तुमने पंख कैसे रखे, नॉर्थ से साउथ में रखे, है ना, तो BH भी ऐसा ही है, तो दोनों पैरेलल हो गए। यहां पे तुम चाहो तो लिख सकते हो कि BH पैरेलल टू L W1 W2, है ना, तो इसमें भी जीरो आ गया। ठीक है, यहां पर जो है वो जरूर निकल करके आएगा, अगर तुमने चालक को ऐसे रख दिया है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, कैसे रख दिया है तुमने चालक को, ऐसे रख दिया है ईस्ट वेस्ट, यानी कि ये ऐसे डायरेक्शन में, तो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में तुमने चालक को रख दिया है। ठीक है, और तुम्हारा चालक जो है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में रखने के बाद उसका जो वेलोसिटी है वो जाहिर सी बात है नीचे की तरफ है, तो ऐसे है, तो अगर ऐसे होगा
तो इस मैग्नेटिक फील्ड को काट पाएगा वो। ठीक है? थोड़ा विजुलाइज करना पड़ेगा तुम्हें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कोशिश करो जरा विजुलाइज करने की। चलो अगला है कि प्लेन जो है वो गिर रहा है। ठीक है, तो प्लेन गिरने का मतलब क्या हो गया भाई, प्लेन का सपोज करो प्लेन का तेल खत्म हो गया। ठीक है, तेल खत्म होना भी गलत बात होगी, क्योंकि तेल खत्म होने में भी थोड़ा बहुत तो उसका आगे वेलोसिटी रहता ही है। प्लेन सीधे से नीचे गिर रहा है। ठीक है, इसको इंग्लिश में स्टॉल बोलते हैं कि स्टॉल कर गया प्लेन। मैंने तो एरोप्लेन क्रैश वगैरह देखे हुए हैं यूट्यूब पे, तो वहां पे उसको स्टॉल बोलते हैं जब प्लेन सीधा ऐसे नीचे नीचे आने लग जाए। ठीक है, जैसे ये मार्कर है, जैसे ये मार्कर है ना, अभी ऐसे है, अभी ऐसे, इसको स्टॉल बोलते हैं कि प्लेन सीधा ऐसे नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो प्लेन, हाँ हाँ, इससे पहले वाला अभी जो आपने केस है वो लिखा था ना डाइव, उसका अर्थ क्या होता है सर? डाइव यानी गोता, जैसे गोता मारते हैं ऐसे करके, जैसे प्लेन ऐसे, गोते का मतलब ये होता है कि प्लेन ऐसे जा रहा है नीचे। ठीक है, ऐसे करके, समझ गए? और गिरने का मतलब क्या है, प्लेन है तो ऐसा, लेकिन आगे नहीं जा रहा, नीचे जा रहा है, ऐसे गिर रहा है नीचे। ठीक है, तो यहां पर हो गया प्लेन पृथ्वी की ओर गिर रहा है। इसका इंग्लिश वर्ड होता है स्टॉल। ठीक है, तुम चाहो तो दिखा सकते हो ऐसे करके। और वेलोसिटी ऐसे हो गया। तो इसमें बताओ क्या आंसर आएगा तुम्हारा। ठीक है, इसमें भी तुम चाहो तो दो केस बना सकते हो कि पंख ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको करो ट्राई जरा बच्चों। तो पहली बात तो वेलोसिटी होगी डाउनवर्ड, तो वर्टिकल तो गायब हो गया। जो वर्टिकल तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है वो किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि वेलोसिटी और ये पैरेलल हो गया। इस वाले केस में मैं बोल सकता हूं कि v इज पैरेलल टू bv, तो ये तो हो गया बेकार। ठीक है, अब बात करते हैं BH की। तो पहले वाले केस में जो पंख है वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे हैं पंख, तो कंडक्टर ऐसे है, कंडक्टर ऐसे है और गिर रहा है नीचे ऐसे, तो BH काटेगा, जरूर काटेगा। ठीक है, इस वाले केस में क्या आंसर आ जाएगा, BH वेलोसिटी इनटू में L। ठीक है, अच्छा कौन से में, अच्छा ये विंग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें भी दो केस बनेंगे, तो ये किसमें आएगा, विंग्स में आएगा। ठीक है, W1 W2। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा, मैं दोबारा लिखता हूं, पहले EHT लिखता हूं। खैर चलो पहले EHT देख लेते हैं। ठीक है, तो EHT में प्लेन के पंख कैसे हैं, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में पंख है, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में ऐसे पंख हो गए। ठीक है, पहले चलो पंख ही देख लेते हैं, हेड टेल बाद देखेंगे। तो EW1 W2 देख लेते हैं, EW1 W2, तो ऐसे पंख हो गए। पंख ऐसे हो गए, तो ऐसे हो गया, चालक गिर रहा है नीचे, ऐसे गिर रहा है, तो ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे जा रहा है तो ये BH कट जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा BH इनटू में वेलोसिटी LW1 W2। ठीक है, दूसरा देखते हैं EHT। EHT देखते हैं, तो EHT देखो बच्चों, अगर पंख ऐसे हैं तो EHT ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे। ठीक है, हाँ जीरो जाएगा, क्योंकि BH और ये पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक बोला तुमने, समझ गए तुम श्रवण थोड़ा थोड़ा। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अगर पंख होंगे, ठीक है, कैसे, ऐसे पंख होंगे, तो पहले पंखों में देख लेते हैं। तो पंख अगर ऐसे होंगे तो चालक ऐसे हो गया, तो BH की वजह से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर पंख तुमने ऐसे ले लिए हैं, है ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ले लिए हैं, तो पंख नॉर्थ साउथ में, B भी नॉर्थ साउथ में, तो जीरो हो गया। कौन सा, पंखों वाला, EW1 W2 कितना हो गया, जीरो। तुमने पंख ऐसे लिए तो चालक ऐसे होगा। ठीक है, वो हेड टू टेल ऐसे होगा। ठीक है, इधर की तरफ ऐसे, और जा रहा है नीचे ऐसे, तो BH को काट देगा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, EHT आ जाएगा। कितना आ जाएगा EHT, EHT यहां पर आ जाएगा BHVLHT। आगे समझ में सभी को,
ठीक है, अच्छी बात है, इसको नोट कर लो भाई। जिसको समझ में नहीं आया तो बता दो, मैं रिपीट कर देता हूं, नहीं तो लिख लो। इसको बना के देखोगे तो समझ में आ जाएगा, मुश्किल बात नहीं है। ऐसे ही बच्चों, वो ह्यूमन बॉडी का हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन वो कल को ह्यूमन बॉडी में भी पूछ सकता है कि एक आदमी ऐसे गति कर रहा है तो उसके सर से पैरों में बताओ, या उसने अपने हाथ फैला रखे हैं तो हाथों के बीच में बताओ। तो वो भी तुम सिमिलर तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आमतौर पर पूछा जाता है इसलिए कर नहीं रहे हैं, लेकिन जैसे तुमने मेथड सीख लिया कि इसको ऐसे किया जाता है, तुम अब किसी की चीज के लिए भी इसको लगा सकते हो, ठीक है। इसको उम्मीद करते हैं तुमने नोट कर लिया होगा। अगला एक क्वेश्चन हम लेंगे जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये इतना ही है, ये वाला पार्ट जो है वो इतना ही है, ठीक है। तो अब अगर ह्यूमन बॉडी के लिए आजे तुम्हें दिमाग लगाना, मैं सारे कराऊंगा नहीं, ह्यूमन बॉडी के लिए आगे अब मैं कराता रहूंगा ऐसे ऐसे, तो वो कुछ भी बोलता रहेगा। अब तुम्हें तरीका समझ में आ गया है कि क्या तरीका है, तो अगर कल को कुछ और आ जाए, वैसे आमतौर पे ना प्लेन का ही पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि प्लेन में अच्छा बनते हैं क्वेश्चंस। बाकी कोई ट्रेन का भी नहीं पूछते आमतौर पे, कंडक्टर का देते नहीं, तो आमतौर पे प्लेन का ही पूछा जाता है, ठीक है, जब भी पूछा जाएगा। पर क्वेश्चन कम ही आते हैं यहाँ से, लेकिन फिर भी हमने कर लिया, अगर पूछा जाए तो हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला पोर्शन जो है वो इतना ही था।